नमस्कार। आज हम एक सरकारी अधिकारी की दुखद मौत के बाद सामने आए एक सार्वजनिक बयान को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक परिवार के दुख, एक अधूरे वादे और व्यवस्था पर लगे कुछ बहुत ही गंभीर आरोपों के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। लाइन से होती है, ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये एक व्यक्तिगत दुख से कहीं आगे बढ़कर एक बड़े सामाजिक मुद्दे की ओर इशारा कर रहा है। बात करते हैं उस मानवीय कीमत की जो इस संकट के केंद्र में है। ये कहानी एक सरकारी अधिकारी की मौत और उनके परिवार, खासकर उनकी बेटियों पर जो गुजर रही है, उससे जुड़ी है। इस पूरी कहानी के दिल में दो बेटियां हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है। बयान के मुताबिक वो सिर्फ पिता के जाने का गम ही नहीं झेल रही, बल्कि उन पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव भी बनाया जा रहा है। जो इस मामले का सबसे बड़ा विवाद बन गया है, एक ऐसा वादा जो कथित तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद किया था और अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। कहा गया है कि परिवार को दो चीजों का भरोसा दिलाया गया था। पहला कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होगी, और दूसरा जो सबसे जरूरी है कि पूरी जांच एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी ताकि सच सामने आ सके। सोचिए, वादा किए 3 दिन बीत चुके हैं और बयान के मुताबिक इन 3 दिनों में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और यही देरी परिवार के दुख और बेचैनी को लगातार बढ़ा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। टूटे हुए वादे तक ही सीमित नहीं है। बयान के अनुसार ये एक बहुत गहरी और पुरानी समस्या की तरफ इशारा करता है, भेदभाव के एक ऐसे आरोप की तरफ जो सालों से चल रहा था। ये है कि जो आज हो रहा है उसकी जड़ें कोई नई नहीं बल्कि 6-7 साल पुरानी हैं। मतलब ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि सालों से चल रहे एक कथित भेदभाव का नतीजा है जो अब इस दुखद मोड़ पर आ पहुंचा है। भेदभाव आखिर है क्या? बयान के मुताबिक इसका मतलब है कि कुछ अधिकारी मिलकर एक योजना के तहत जानबूझकर अपने एक दलित सहकर्मी को निशाना बना रहे थे। अभियान का मकसद एकदम साफ था। पहला, उनका मनोबल तोड़ो। दूसरा, उनके करियर को नुकसान पहुंचाओ। और तीसरा, समाज में उनकी प्रतिष्ठा को खत्म कर दो। ये एक तरह से उन्हें पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तौर पर खत्म करने की कोशिश थी। सिर्फ एक अधिकारी की नहीं रह जाती। बयान ये तर्क देता है कि इस एक घटना का असर पूरे दलित समुदाय पर पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा संदेश भेजता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो ये देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को क्या संदेश देती है? बयान के मुताबिक संदेश बिल्कुल सीधा और कड़वा है कि अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है। और यही वो संदेश है जिसे ये बयान अस्वीकार्य बता रहा है। अगर बात खत्म नहीं होती, बयान का अंत एक सीधी अपील और एक्शन की मांग के साथ होता है। अपील किसी छोटे मोटे अधिकारी से नहीं है। ये संदेश सीधे देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। उनसे इस मामले में दखल देने की मांग की जा रही है। की मांगे क्या हैं? बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले उन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने दिया जाए और इस पूरे तमाशे को रोका जाए। दूसरा, मुख्यमंत्री अपना वादा निभाएं, परिवार पर से दबाव हटाएं और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति की कहानी पूरे समाज के एक बड़े मुद्दे का आईना बन जाती है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।